नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द लर्नोपीडिया पे। आज अपन शुरू करने वाले हैं राजस्थान कल्चर का टॉपिक लोक देवता। तो अपन जो सबसे पहले लोक देवता पढ़ने वाले हैं वो है तेजा जी। पहले लोक देवता कौन से हैं? तेजा जी के बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो तेजा जी का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ 1074 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ? करनाल नागौर में। करनाल नागौर में 1074 ईस्वी में तेजा जी का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम क्या था? वो था ताहड़ जी। तेजा जी के पिता थे वो थे ताहड़ जी। माता थी, उनका नाम था राजकंवरी, ठीक है। और पत्नी का नाम था पेमल दे, जो कहाँ की थी? पनेर की। पत्नी कौन थी? पेमल दे पनेर की। इनकी घोड़ी का नाम है लीलन या श्रृंगारी। तेजा जी की घोड़ी का क्या नाम था? लीलन या श्रृंगारी भी बोलते हैं, लीलन भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तेजा जी का मेला कब लगता है? वो लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। इसको तेजा दशमी भी कहते हैं। भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी भी कहते हैं, ठीक है। और इनके पुजारी होते हैं जो मंदिर में, उनको क्या बोलते हैं? उनको घोड़ला बोलते हैं। तेजा जी के मंदिर में जो पुजारी होते हैं उनको घोड़ला बोलते हैं। तो जो सांप से डसा हुआ व्यक्ति इनके पास जाता है तो उसका जहर को चूस के फिर उसका ये इलाज करते हैं, चूस के शरीर से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो जो पुजारी होते हैं वो घोड़ला होता है। अब तेजा जी के अन्य नाम, उपनाम, वो क्या क्या है? पहला तो है नागों के देवता। सर्वजन से पीड़ित व्यक्ति का इलाज होता है, इसलिए इनको नागों के देवता कहते हैं। दूसरा है इनका गोरक्षक देवता। गायों की रक्षा की थी इसलिए इनको गोरक्षक देवता भी कहते हैं। और इसीलिए इनको गायों के मुक्तिदाता भी कहते हैं। इनको गायों के मुक्तिदाता भी तेजा जी को ही कहा जाता है। और क्या कहते हैं? इनको बोलते हैं एक तो वचन पुरुष वीर तेजा जी। वचन पुरुष क्या कि ये अपने वचन पे अडिग रहे। जो स्टोरी है वो मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। इनको बोलते हैं वचन पुरुष तेजा जी। कृषि उदारक देवता। कृषि उदारक देवता क्यों कहते हैं? कि जैसे कि आज के टाइम पे तो ट्रैक्टर वगैरह आ गया, पहले हल से ही खेती वगैरह की जाती थी, तो बैलों की, गायों की, इनकी बहुत सारी कदर थी, ठीक है। तो जो हाली होता है, जो हल जोतता है, वो क्या करते हैं कि तेजा जी का जो गीत होता है वो गाते हैं और उसके साथ साथ हल जोतते रहते हैं। तेजा जी हल जोतते टाइम में तेजा जी का गीत गाते हैं। तेजा जी का कौन सा गीत है? वो है गाजियो गाजियो जेठ आषाढ़ कवर तेजा रहे। तो ये वाला गीत गाकर ये जो हली होते हैं वो हल जोतते हैं। पर आज के टाइम पे ट्रैक्टर वगैरह आ गए, ट्रैक्टरों में बढ़िया स्पीकर रखते हैं और मस्त हनी सिंह चलता है या फिर कोई फिल्मी गाने चलते हैं। तेजा जी को आजकल मतलब तेजा जी वाले गाने कोई नहीं गाता, ठीक है। फिर उसके बाद में अन्य नाम में एक नाम और है, इसको धोलिया वीर भी कहते हैं। धोलिया वीर भी तेजा जी को ही कहते हैं। इनका जन्म हुआ था वो जाट समाज में हुआ था। तो किस समाज में इनका जन्म हुआ था? जाट समाज में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। ये तो हो गई बेसिक बातें तेजा जी के बारे में। अब इनका मेला मतलब कि इनके मंदिर कहाँ कहाँ हैं वो और देखते हैं। उपनाम इनको मिटा के मैं मतलब इनके मंदिरों के बारे में लिख देता हूँ इधर।
तेजा जी के मंदिर को चौक या चबूतरा कहते हैं तेजा जी के मंदिर को। तो एक तो पहला तो इनके ससुराल में पनेर में, दूसरा है सुरसुरा जहां इनका निधन हुआ था, ठीक है। तीसरा है सेंदरिया, यहां पे सांप ने इनको डसा था, ठीक है। और तेजा जी का चौक है ब्यावर। ये तो सारे कहां पे हैं? अजमेर में है, ठीक है। फिर नागौर में है एक तो खरनाल जहां पे इनका जन्म हुआ, और एक है परबतसर में, ये है नागौर में। और एक है वो मंदिर बूंदी में है। बाकी तेजा जी के सारे मंदिर अजमेर और नागौर में ही है। एकमात्र मंदिर है जो दूसरे जिले में है, बूंदी में है। वो कहाँ है? बासी डूंगरी बूंदी, यहां तेजा जी का मंदिर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि बाकी तो सारे नागौर और अजमेर में ही है। परबतसर में तेजा जी का वीर तेजा जी पशु मेला लगता है, जो राजस्थान का आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है। वो नागौर में, परबतसर नागौर में ही बढ़ता है वीर तेजा जी पशु मेला। और बढ़ता कब है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को या तेजा दशमी को वो मेला बढ़ता है, ठीक है। अब होता क्या है कि सांप ने क्यों डसा तेजा जी को, क्या बात हुई थी, तो उस बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है। तो अब गर्मियों का टाइम था, तेजा जी खेत में जाते हैं बाजरा बीजने के लिए। तो वो अपने बैल ले जाते हैं, हल से खेत जोत रहे होते हैं। तो अब सुबह सुबह ही बीजते हैं। अब आजकल ट्रैक्टर वगैरह हो गए तो रात को भी बीज लेते हैं। तो पहले के टाइम पे ट्रैक्टर वगैरह थे नहीं, तो वो बैलों से जोतते थे। तो सुबह सुबह जल्दी निकल जाते थे, जल्दी वो खाना वाना खा के नहीं जाते थे घर से। तो फिर ये होता था कि पुरुष तो जाएंगे पहले, वो चले जाएंगे, वो खेत जोते रहेंगे, फिर महिलाएं बाद में खाना बना के उनके लिए खेत में खाना लेके जाएंगे, ठीक है। तो तेजा जी काफी समय से खेत जोत रहे थे। अब उनको भूख लगी लेकिन खाना नहीं आया घर से। काफी देर इंतजार किया, बैठे रहे। फिर थोड़ी देर बाद में उनकी भाभी जी आई, वो उनके लिए खाना लेके आई। तो भाभी जी आई तो तेजा जी ने उनको बोला कि आप लेट कैसे हो गए, उनसे ये बोला। तो भाभी जी ने उनको बोला कि अगर लेट हो गई तो अपनी बीननी को लिया जाके अपने ससुराल से। तेजा जी का बचपन में ही, मतलब तेजा जी की शादी बचपन में हो गई थी। तो भाभी जी ने तेजा जी को ताना माना कि अपनी बीननी को लिया जाके ससुराल से, मेरे से नहीं पो के डाला जाता तुम्हें, ठीक है। तो इस बात पे तेजा जी नाराज हो गए, वो घर गए। तेजा जी को पता नहीं था। फिर अपनी माँ से पूछा कि मेरी शादी हो गई, आपने मेरे को बताया नहीं। तो फिर उसकी माँ ने उस माँ ने उसको बताया कि हाँ हो गई थी, बचपन में कर देते थे, पहले बाल विवाह होते थे। फिर उसके बाद में क्या है, तो फिर तेजा जी पूछते हैं कि तो फिर बताओ मेरा ससुराल कहाँ है, मैं लेके आऊंगा। तो फिर उसकी माँ बताती है कि भाई पनेर में है तेरा ससुराल। तो फिर तेजा जी क्या करते हैं, अपनी घोड़ी पे सवार होके निकल पड़ते हैं अपने ससुराल की ओर। ससुराल पहुंचते हैं तो फिर उनकी सासू माँ, शाम का टाइम हो गया था, सासू माँ गाय का दूध निकाल रही थी। तो गाय का दूध निकाल रही थी, उस टाइम पे क्या होता है कि अब जैसे गाय होती है, कोई ओपरो आदमी आवे जब उछल जाया करी, तो वो गाय उछल गई। तो इससे क्या कि अब सासू माँ को थोड़ी पता था, बचपन का जवाई को देखा नहीं, और जवाई को देखा नहीं तो उसको क्या पता था कि जवाई है। तो सासू माँ ने क्या दो चार बातें सुना दी। और राजस्थान में ये होता ही है कि हाँ, मतलब कि औरत देखती नहीं है कि हाँ, बस सुना देती है, जो होगा वो बाद में देखा जाएगा, ठीक है। तेजा जी को सुना दिया। अब तेजा जी को गुस्सा आ गया, तो तेजा जी वापस वहां से निकलने लगे। फिर पेमल ने उनसे रिक्वेस्ट की, पेमल ने कैसे जैसे करके मनाया। अब वो लुगाई थी, उनकी मानना ही था। तेजा जी मान गए। फिर रात को ससुराल में रुकते हैं, अपने ससुराल में रुकते हैं, बढ़िया खाना पीना होता है, सब कुछ मस्त, सो जाते हैं। फिर आधी रात को देखते हैं तो महल के बाहर से आवाज आ रही है। लाछा गुजरी नाम की महिला थी। कौन थी? लाछा गुजरी नाम की महिला थी। इसकी गायों को मेर या मीणा ले गए थे, डाकू थे, मीणा जाति के लोग। पहले लुटेरे वगैरह मीणा जाति के लोग ही होते थे। तो लाछा गुजरी की गायों को मेर या मीणा जाति के लोग ले गए। तो लाछा गुजरी आती है, जोर जोर से चिल्ला रही थी। तो तेजा जी की नींद खुल गई। तेजा जी ने पूछा कि भाई क्या हुआ।
तो उसने सारी बातें बताई कि ऐसे मीणा मेरी गाय लेके चले गए। तो फिर तेजा जी बोलते हैं कि आप घबराओ मत, मैं हूं, मैं लेके आता हूँ आपकी गाय, ठीक है। उसके बाद में तेजा जी अपनी घोड़ी लेके उनके पीछे जाते हैं। तो फिर रास्ते में देखते हैं कि एक सांप है, वो आग में जल रहा है। तो तेजा जी सांप को आग में जलते हुए देखते हैं। तो उसके बाद में वो क्या करते हैं, अपने भाले से उसको आग से बाहर निकाल देते हैं। इससे क्या होता है कि वो नाग गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि मेरे को मोक्ष मिलने वाला था और तुमने आके कि मेरे को वापस बचा लिया। तो इससे बोलता है कि मैं अब तुम्हें श्राप दूंगा। तो तेजा जी बोलते हैं कि देखो, आप जो जो बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, आप प्लीज श्राप मत दो मेरे को। तो फिर सांप ने बोला कि ठीक है, फिर मेरे को डसना है तेरे को। तो तेजा जी बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल डस लियो, पर मेरे को अभी क्या है, लाछा गुजरी की गायों को बचा के लाना है। तो गाय बचा लाऊं, उसके बाद में मैं वापस आऊंगा, ये वचन है मेरा। ये वचन देके ये वचन देते हैं। तो फिर सांप बोलता है कि ठीक है भाई जाओ। तो फिर जाते हैं तेजा जी, मीणाओं से युद्ध होता है उनका, और लाछा गुजरी की गायों को बचा के वापस लाछा गुजरी को सौंप के फिर वापस उस सांप के पास आते हैं। तो सांप के पास आते हैं तो देखते हैं कि सांप देखता है कि तेजा जी के तो सारे शरीर पे घाव हो रखे हैं, तलवार से, बालों से, कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पे खून ना टपक रहा हो। तो फिर सांप बोलता है कि नहीं, तेजा जी आके सांप को बोलते हैं कि मैं आ गया, आप डस लो। तो फिर सांप बोलता है कि नहीं, मैं तो कोई ऐसी जगह पे डसूंगा जहां पे कोई घाव ना हो। तो फिर तेजा जी ने बोला कि ऐसी तो मेरी शरीर पे कोई जगह बची नहीं है, जीभ के अलावा और तो ऐसी कोई जगह नहीं है, तो आप एक काम करो, आप जीभ पे डस लो। तो फिर ठीक है, उस बात पे सहमति होती है। फिर सांप तेजा जी को डस लेता है, जीभ पे डस लेता है। फिर जो कहाँ पे डसा था, सेंदरिया में सांप ने डसा था तेजा जी को, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, सांप उनको वरदान भी देता है कि तू तेरे वचनों का पक्का है, तभी तो वचन पुरुष तेजा जी कहते हैं उनको। तू तेरे वचन का पक्का है, जा, आज के बाद में जो भी सांप से डसा हुआ तेरे मंदिर में आएगा, उसको कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो फिर वहां से अब सांप ने डस लिया। फिर उसके बाद में वहां से वो लीलन पे बेसुध हालत में, जहर उनके शरीर में चढ़ रहा है, बेसुध हालत में लीलन उनको उठा के ला रही है। सुरसुरा में आके तेजा जी का निधन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सुरसुरा में भी इनका मंदिर है, सेंदरिया में जहाँ पे उन्होंने डसा वहां भी मंदिर है, और उनके ससुराल में भी इनका मंदिर है। ये थी तेजा जी की कहानी, ठीक है। फिर और क्या होता है, तेजा जी पे क्या है, 2011 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ है। ₹5 का डाक टिकट जारी किया गया है। तो ये थी अपने पहले लोक देवता तेजा जी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगले लोक देवता। बहुत बहुत धन्यवाद।